सबसे पहले तो कुछ बेसिक्स है जिनको मैं डिस्कस कर दूं कि एरोमेटिकसिटी, एंटी एरोमेटिकसिटी और नॉन एरोमेटिक के लिए क्या चीज़ें जरूरी होती हैं। आप सभी को पहले से ही पता होगा क्योंकि आप पढ़े हैं। एरोमेटिकसिटी के लिए सबसे पहले जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, उसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और sp2 के साथ साथ स्ट्रक्चर प्लेनर होना चाहिए। इसके साथ साथ कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड सिस्टम से यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि डिलोकलाइजेशन होना चाहिए और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 4n+2 पाई रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि हकल रूल। अब यहाँ पे देखो, मैं तुमको एक शार्ट ट्रिक देता हूँ। सीधे शब्दों में मैं ये बताता हूँ कि अगर पाई बॉन्ड, मेरी बात को सुनना, अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर में है तो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा। अगर पाई बॉन्ड ऑड नंबर में है तो कंपाउंड एरोमेटिक, अगर इवन नंबर में है तो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अगर ये सारे फीचर फॉलो कर रहा है कोई कंपाउंड, उसके साथ साथ उसमें जो पाई बॉन्ड है वो ऑड नंबर में है, तो ऑड नंबर वाले कंपाउंड को हम एरोमेटिक बोलेंगे। और अगर सारे फीचर फॉलो करने के बाद पाई बॉन्ड इवन नंबर में है तो हम उसे एंटी एरोमेटिक बोलेंगे। और अगर इनमें से कोई एक भी फीचर मिसिंग है तो उस कंपाउंड को हम नॉन एरोमेटिक बोलेंगे। ये आप सभी को पता होगा। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले बेंजीन की। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। अगर हम बात करें हर कार्बन की तो ये sp2 है, बिल्कुल। केमिस्ट्री में आप सभी को पता है कि जहाँ पे एक पाई बॉन्ड हो वहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये सारे कार्बन यहाँ sp2 में है, ठीक है। डिलोकलाइजेशन हो रहा है, आप आसानी से देख सकते हैं, बिल्कुल हो रहा है। और बात करें कॉन्जुगेटेड सिस्टम की तो वही डिलोकलाइजेशन तभी हो रहा है क्योंकि कॉन्जुगेटेड है। अब बात करें यहाँ पे ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है कि इवन नंबर में, आप देख सकते हैं 1 2 3 यहाँ ऑड नंबर में है। और ऑड नंबर में अगर पाई बॉन्ड हो तो कंपाउंड क्या होता है, एरोमेटिक। तो हमने ए लिख दिया, एरोमेटिक, ठीक है। वहीं पर हम बात करें, हमारे पास ये एक दूसरा कंपाउंड है, ठीक है, जिसे हम पाइरोल कहते हैं। अब यहाँ पे हमको ध्यान से देखना है क्या ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। साइक्लिक के साथ साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन है हर पोजीशन पे, बिल्कुल है सर, ठीक है। अब हमको ये ध्यान देना है कि क्या ये कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। आप सभी को पता है कि कॉन्जुगेशन के लिए हम डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर के बीच में डिलोकलाइजेशन हो जाता है। तो डिलोकलाइजेशन भी है। और अगर ये sp2 है तो ये प्लेनर भी होगा, बहुत सारे केसेस में नहीं भी होता, वो भी मैं अलग से डिस्कस करूंगा। तो ऐसे केस में ये हमारा ये तीनों फीचर जो है शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं 4n+2 पाई। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड और लोन पेयर भी डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट हो रहा है, इसको भी हम पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे भी 3 है, यानी ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये कंपाउंड भी एरोमेटिक होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। वहीं पर हम बात करें, हमारे पास एक ये कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं ये साइक्लिक है, बिल्कुल ये बंद है सर। sp2 की बात करें तो हाँ बिल्कुल ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये sp2। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ sp3 है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बन के 2 बॉन्ड इधर और 2 वैलेंसी फ्री है, यानी 2 H होंगे। यहाँ पे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, मतलब sp3 है। और केमिस्ट्री कहती है कि अगर sp3 कोई भी कार्बन आ गया तो वहीं पे वो फीचर को फॉलो नहीं कर रहा है एरोमेटिकसिटी के, इसका मतलब हम डायरेक्ट यही बोल सकते हैं कि ये नॉन एरोमेटिक है। उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा सा आगे भी बढ़ें तो आप देख सकते हो कि इसमें डिलोकलाइजेशन भी नहीं है। डबल बॉन्ड यहाँ गया, अब ये गैप हो गया। अगर लगातार 2 सिंगल बॉन्ड आ गए तो भी डिलोकलाइजेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वहीं पर बात करें, एक और क्वेश्चन है, नेपथलीन है हमारे सामने, इसको देखते हैं। सबसे पहले ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, हाँ सारे कार्बन पे एक डबल बॉन्ड है, sp2 है। डिलोकलाइजेशन पाया जा रहा है, हाँ कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बिल्कुल पाया जा रहा है। बात करें अगर हम यहाँ पे पाई बॉन्ड की तो 1 2 3 4 और 5 ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है, इसका मतलब ये भी एरोमेटिक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है तो एरोमेटिक होगा। वहीं पर बात करें, एक और सिस्टम हमारे पास है, ठीक है, ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। ये sp2 में है, बिल्कुल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर यहाँ कैसे sp2 में है? भाई देखो, कार्बन की बैलेंसी 4 होती है, 1 2 3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हाइब्रिडाइजेशन में काउंटर नहीं होता, तो 3 का मतलब क्या होता है भाई? sp2। ये तो आप समझ ही रहे हो, अच्छा ठीक है। अब जरा ध्यान से समझने वाली बात ये है कि ये भी कॉन्जुगेटेड है, बिल्कुल है। यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड है? बस एक। ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? एरोमेटिक बोलते हैं, बिल्कुल सर, ठीक है। अब यहाँ पे हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जरा ध्यान से देखना, क्या यह साइक्लिक है? बिल्कुल है। क्या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। कितने यहाँ पे पाई बॉन्ड है? 1 और 2। केमिस्ट्री कहती है अगर इवन नंबर में पाई बॉन्ड है तो वो एंटी एरोमेटिक होगा,
ठीक है, ये भी सही है। वहीं पर बात करें हमारे सामने ये फ्यूरान है, तो आइए देखते हैं साइक्लिक है, बिल्कुल है। डिलोकलाइजेशन है, बिल्कुल है। हर पोजीशन कार्बन की यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, बिल्कुल है। ठीक है, अगर हम बात करें कंजुगेटेड की डिलोकलाइजेशन हो ही रहा है, देखो आप लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। ठीक है, कितने पाई बॉन्ड है, क्योंकि ये लोन पेयर डिलोकलाइजेशन पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको भी हम पाई बॉन्ड में काउंट करेंगे। तो ऐसे में अगर हम देखें तो 1 2 3, 3 का मतलब ऑड, और ऑड का मतलब आपको बता दिया गया कि एरोमेटिक की बात हो रही है। वहीं पर बात करें एक और कंपाउंड है हमारे सामने, इसको हम देखें ये साइक्लिक है, बिल्कुल है। डिलोकलाइजेशन हो रहा है, आइए ट्राई करते हैं। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड, डिलोकलाइजेशन नहीं हो रहा, इसका मतलब ये पहले ही बता दिया जाएगा कि ये नॉन एरोमेटिक है। अब ये हमारे सामने एक और कंपाउंड है, ये भी काफ़ी फेमस है, कई बार आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखो कि क्या ये हमारा साइक्लिक है, बिल्कुल है। sp2 में है, हाँ, हर कार्बन पे एक एक डबल बॉन्ड लगा है, मतलब sp2 पे है, एक पाई बॉन्ड है। अच्छा, डिलोकलाइजेशन है, बिल्कुल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ठीक है, मतलब पूरे में देखा जा रहा है तो कंजुगेटेड सिस्टम है। अब जरा पाई बॉन्ड की गिनती कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। केमिस्ट्री कहती है अगर ऑड नंबर में पाई बॉन्ड है तो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो कई सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह हम बहुत सारे और क्वेश्चन ले आएंगे, कुछ कॉम्प्लिकेटेड भी ले आएंगे जो